का दैनिक मन्ना। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। नया दिन नई उम्मीद में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का वचन लेकर पढ़ते हैं यूहन्ना 3:3। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यहाँ पे निकोदेमुस फरीसी ने पूछा था, सवाल किया था यीशु से कि मैं इसमें और आगे कैसे बढ़ूँ, मैं अधिक पवित्रताई में कैसे जीऊँ। तो परमेश्वर ने उससे ये उत्तर दिया था, नए सिरे से जन्म लेना होगा। तो सवाल यहाँ पे उसने ऐसा पूछा था कि मैं अब फिर जाकर, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं फिर जाके माँ की गोद से जन्म कैसे ले सकता हूँ। तो यहाँ पे इस सवाल का जवाब ऐसा है, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से जन्म नहीं लेता, यानी हमें बपतिस्मा लेना है और हमें आत्मिक रूप से पवित्रताई से जी कर रहना है, तब हम जाके स्वर्ग में हमें प्रवेश मिलेगा। इस सवाल का जवाब यहाँ पे यीशु ने वहीं बताया है कि नए सिरे से जन्म लेना है। हमें नए सिरे से जन्म लेना है, यानी हमें और शुद्ध होना है। शुद्ध होना सिर्फ बहुत से लोग हैं जो बपतिस्मा लेने के बावजूद टीवी सीरियल्स देखते हैं या फिर और भी ऐसे कार्य को करते हैं जो मतलब अन्य जाति के लोग करते हैं। वैसे नहीं करना है हमें। अगर हमने बपतिस्मा लिया है, यानी हम परमेश्वर की और एक कदम बढ़ा चुके हैं, हमें पीछे नहीं रहना है। हमें औरों की तरह नहीं जीना है जो अन्य जाति के लोग जीते हैं, जैसा जीवन बाकी के लोग जीते हैं वैसे हमें नहीं जीना है। हमारे जीवन को लोग जो बाकी के अन्य जाति के लोग हैं वो देख कर बोल सके कि ये क्रिश्चियन लोग हैं, ये ऐसे ही जिएंगे, क्योंकि ये लोग ही जो मतलब इतने पवित्रता में जीने वाले यही लोग हैं। परमेश्वर के बच्चे हम कहलाएं। हमारे जीवन में होने वाले अद्भुत कार्यों को वो लोग भी देखें। हम जीवित गवाही के नाई खड़े होंगे, वो लोग हमारे जीवन को देखेंगे बदलते हुए। हमारे परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो कार्य को किए हैं वो दिखाएंगे उन लोगों को भी। जो बैर रखते हैं हमसे, उन लोगों को भी परमेश्वर दिखाएगा। जो हमारे जीवन में आज हम कितने भी कमज़ोर हैं, हमारे जीवन में हम सब तरीके से, हम फाइनेंशियली अगर कमज़ोर हैं, हम और भी बहुत सी चीज़ों में अगर कमज़ोर है, कोई बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, कोई बच्चा किसी और चीज़ में कमज़ोर है, बोलने में कमज़ोर है, लिखने में कमज़ोर है, परमेश्वर उसे आज सामर्थ्य देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो हर जो इंसान जो तुझसे बैर रखता है उसका जवाब उन्हें हमें नहीं देना है जवाब, परमेश्वर उन लोगों को जवाब देगा। हमें शांत रहना है, हमारे अंदर हमें संयम को पाल के रखना है, हमारे अंदर संयम रखना है। हमें उलट आंसर बोलते हैं ना, उलट जवाब किसी को नहीं देना है, ना हमारे माता पिता को, ना किसी और को। हमें आज्ञाकारी बच्चे बनकर जीना है हमारे जीवन में, और भी हम हमारे जीवन में आगे बढ़ेंगे। यीशु में हमें और आगे बढ़ना है। सिर्फ जल से बपतिस्मा लेकर हम शुद्ध नहीं होते हैं। स्वर्ग में अगर हमें प्रवेश करना है तो जल से बपतिस्मा और आत्मिक रूप में हमें मजबूत रहना होगा, तब जाके हमें स्वर्ग में प्रवेश मिलेगा। परंतु अगर हम परमेश्वर में आत्मिक रूप से और भी स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो हमें हमारी प्रार्थना में, हमारे रोज़ की प्रार्थना में हमें और भी दृढ़ बनना है, हमारा विश्वास उसमें और दृढ़ बनना है। इस वचन में यही बताया है। आइए इस वचन को लेकर हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। स्तुति परमेश्वर, धन्यवाद राजा, इस वचन को आपने दिया है, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, इस वचन के द्वारा आपने हमसे बातें किया है, इसके लिए धन्यवाद राजा। इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीषित कीजिए, जो भी इस वीडियो को, इस वचन को सुन रहा है पिता। हालेलुया। इस वचन में आपने उत्तर को दिया है राजा। उत्तर ऐसा दिया है कि हमें स्वर्ग में प्रवेश मिलना है तो हमें जल से बपतिस्मा और आत्मिक रूप से हमें और भी मजबूत रहना होगा। स्वर्ग में तभी हमें प्रवेश मिलने वाला है राजा। और पिता, हम हमारे आत्मिक रूप में और भी आगे बढ़े परमेश्वर, हम हमारे रोज़ की प्रार्थना में और भी आगे बढ़े पिता। अब हमसे रोज़ प्रार्थना में बातें कीजिएगा राजा। हमारे जीवन में अद्भुत कार्यों को आप जो करने वाले हैं उसके लिए हम आपके धन्यवाद करते हैं राजा। इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, तो सुन मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता। आमीन।